रात के 11 बजे और रोहन का अभी तक कुछ पता नहीं। आने दो रोहन को, इसी बेलन से उसका सर फोड़ दूंगी। हाय हाय, इतना सा बेलन? छी, ये ले बेंत, इससे फोड़ उसका सर। अरे नहीं मम्मी, ये बहुत बड़ा है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उसका सर क्यों फोड़ा। लो, आ गया तुम्हारा बेशरम हस्बैंड। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये बेलन और डंडा देखकर अपने बचाव के लिए ढाल लेने जा रहा हूँ। अंदर आओ, यहाँ मेरे सामने अंदर। क्या है? लगता है मेरा नाम रोहन से अभिमन्यु हो गया है। ये तुम मुझे चक्रव्यूह में क्यों फंसा रही हो? कहाँ गए थे? सच बोलो, कहाँ गए थे, वरना सर फोड़ देंगे। बताता हूँ। रितु के यहाँ गया था। रितु क्या? रिंकू, तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा था? सच बताओ वरना सर फोड़ देंगे। अब जब मैंने सच बताया तो मेरा सर क्यों फोड़ रही हो तुम? रोहन, मैंने तुमसे कहा है कि तुम महीने में सिर्फ एक बार अपनी पहली बीबी के यहाँ जा सकते हो। करेक्ट। और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा बेटा वहाँ है। करेक्ट। लेकिन तुम हफ्ते में 3 बार अपनी पहली बीबी के यहाँ जाते हो। नॉट करेक्ट। मैं रितु से मिलने हफ्ते में 3 बार हरगिज नहीं जाता हूँ। मैं अपनी बात साबित कर देती हूँ। मम्मी, जाके और डायरी लेकर आओ। ओके। डायरी? पिछले हफ्ते तुम अपनी बीवी से मिलने कितनी बार गए थे, ये बात हमने डायरी में नोट करके रखी है। अरे अरे, क्या हो गया? कुछ लेते क्यों नहीं? लिया ना? क्या? आइसक्रीम। बेटू, देखा तुमने? जुकाम से मरे जा रहे और आइसक्रीम खा लिए। डैडी, ये क्या बचपना है? ऐसे तो आपको निमोनिया हो जाएगा। उसी का इंतजार कर रहा हूँ। क्या? हाँ, अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया था। उसने कहा कि सर्दी जुकाम का कोई इलाज नहीं होता, निमोनिया होता तो तुरंत ठीक कर देता है। अरे नहीं 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 नहीं, इन्हें आइसक्रीम मत देना। देखा बिट्टू, कितना प्यार करती है तेरी नानी मुझसे। प्यार व्यार कुछ नहीं। अगले हफ्ते बिट्टू का जन्मदिन है, मैं नहीं चाहती उसकी पार्टी कैंसिल हो जाए। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना होमवर्क करो। नाना जी, एक प्रॉब्लम है। नाना जी कहाँ प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम तो नानी जी है। नाना जी, मैथ्स प्रॉब्लम है। देखिए ये वाला। अच्छा चलाओ देखें। हाँ, वैसे ये ना तेरे डैडी का प्रॉब्लम है। अरे मैं देखती हूँ। रितु। अरे रोहन, तुम हाँ। अचानक? अरे रितु, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? रिंकू ने मुझे यहाँ आने से मना कर दिया है। लो, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है कि इस बार वो बहुत ही सीरियस थी। उसने कहा हफ्ते में 3 बार रितु के साथ पकड़े गए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। ओह वेरी गुड। फिर तो मेक श्योर कि तुम हफ्ते में 3 बार मेरे साथ पकड़े जाओ, ताकि तुम हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ जाओ। अरे नहीं नहीं रितु, ऐसा मत करना वरना। कौन आ गया यार? देखो। ओह माय गॉड। रिंकू रिंकू, रितु मुझे कहीं छुपा दे, मुझे कहीं छुपा दे। ओके ओके ओके, तुम एक काम करो, तुम डैडी की जगह ले लो। मतलब तुम मेरी बेटी? अरे वो डैडी, प्लीज आप अंदर जाइए और रोहन को अपनी जगह बैठने दीजिए। वैसे तो अंदर जाती हूँ। वैसे मैं इस प्रॉब्लम से बचना चाह रहा था। लो बेटा। अच्छा। अरे तुम यहाँ? कहाँ है वो? कहाँ छुपा के रखा है तुमने उसे? हाय, वो कौन? मेरे हस्बैंड को, रोहन को। अरे तुम्हारा हस्बैंड यहाँ क्यों आएगा? 1 मिनट, ये कौन है? ये तो मेरे डैडी हैं। देखो ना, ये मेरे छोटू को मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा, लिखो 2 + 2 = 22। दुबले हो गए? हाँ हाँ, बेटी की फ्यूचर की चिंता खाई जा रही होगी ना। छी, तुम्हारे डैडी तो अंदर है, फिर ये कौन है? कौन है ये? अरे नहीं। एक मिनट देखो रिंकू, मैं तो इसे बताने आया था कि तुमने मुझे क्या वार्निंग दी है। फर्स्ट टाइम 3 में से 1 बार मैं तुम्हें पकड़ चुकी हूँ, वो भी रंगे हाथों। अरे हाथ तो मेरे स्केच पेन की स्याही की वजह से रंगे हैं। नहीं नहीं।
रोहन कहाँ है? सर रोहन सर आज डॉक्टर के पास जाकर आने वाले हैं सर। अच्छा, अब क्या हो गया उसे? पता नहीं सर। मैं बताता हूँ मिलॉर्ड, रोहन को AW सिंड्रोम हो गया। AW सिंड्रोम? नाउ व्हाट द हेल इज दैट? एंग्री वाइफ सिंड्रोम। नोट सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोहन। लगता है तुम्हारी मॉर्निंग इतनी गुड नहीं रही। क्यों सर, क्या हो गया? कहीं से मार वार खा के आ रहे हो क्या? सर क्या हुआ ना, ट्रेन में कुछ गुंडों से झड़प हो गई तो भाई। सॉरी, ट्रेन में या घर पे? क्या मतलब सर? मैंने सबको सब बता दिया रोहन। क्या? अभी क्यों बताया? डोंट वरी रोहन, सबको तुझसे सिंपैथी है ना? या एक्चुअली रोहन, मेरा जी करता है कि तुम्हारी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। सच? हाँ, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि दो बीवियों वाले हस्बैंड की क्या गत होती है। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, फिर तो मेरी एक भी बीवी नहीं बचेगी। तो क्या हुआ सर, हम आप पर दूसरी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जिसकी हीरोइन जाहिर अपेक्षा रहेंगी। नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट्री की हीरोइन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Shut up! देखो रोहन, अपनी दोनों बीवियों के झमेले से जल्दी से बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंप सकूं। सर कौन सा इंपॉर्टेंट काम सौंपने वाला है मुझे? देखो, हमारी कंपनी एक कॉर्पोरेट फिल्म बना रही है। Okay. जिसमें कंपनी के ही कर्मचारी अपनी बीवियों के साथ काम करेंगे। Okay. और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पहली बीवी के साथ बतौर हीरो हीरोइन काम करो उस फिल्म में। ओके। हाँ। नहीं सर, पहली बीवी क्यों? दूसरी बीवी नहीं चलेगी सर? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सामने एक मैच्योर और समझदार लगने वाली औरत हो जो कि तुम्हारी पहली बीवी है। नहीं सर, प्रॉब्लम है। क्यों? क्या है ना कि मेरी दूसरी बीवी ने मुझे मेरी पहली बीवी से मिलने से मना किया है। ओह, एंग्री वाइफ सिंड्रोम। तुम्हारे दुखड़े को मैंने एक नाम दिया है, पढ़ो बेटे। एंग्री वाइफ सिंड्रोम। सर अगर मैं रोहन सर की बीवी का रोल प्ले करूं तो? तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? नहीं सुना। तो सुन लो। क्या? उन्हें एक मैच्योर और समझदार औरत चाहिए। मम्मी, कोई तो ऐसा बहाना बताओ कि मैं रोहन को एक बार फोन कर सकूं। अरे 2 दिन हो गए उसका कोई फोन नहीं आया, अब तू क्यों उसे फोन करना चाहती है? मुझे उसे यहाँ बुलाना है मम्मी। अरे नहीं बाबा, फिर उसकी वो रंबा यहाँ के तमाशा करेगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। मतलब ये मम्मी कि उस दिन रिंकू ने कहा था ना कि अगर वो 3 बार रोहन को मेरे साथ देख लेगी तो वो रोहन को तलाक दे देगी। अरे ये सब कहने की बातें होती हैं। ये बात तो है। तुम्हारी मम्मी ने भी कई बार मुझसे कहा कि फला काम नहीं करना वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। हर बार मुझे निराश होना पड़ा। तुम एक काम करो। क्या? अरे मैं रिट्टू से कह रही हूँ, तुम क्यों हमारी बातों में मुंह डालते रहते हो? मैं तो बिस्किट में मुंह डाल रहा हूँ। डैडी प्लीज आप चुप रहिए। मम्मी प्लीज आप बोलिए, किसी तरह से बताइए कि मैं क्या बहाना करूं कि रोहन को फोन करूं। बस। तुम खाना खाओ, मैं दूध दूं। मैं ले लेता हूँ। किसका फोन होता है? वो खाना तो आराम से। हेलो रोहन, क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ सर, बाय। वो क्या हुआ? मुझे लगता है उसकी रंबा उसके आसपास है। बॉस का फोन था, हमेशा गलत टाइम पे फोन करता है। ओ, मुझे लगा तुम्हारी उस रंभा का फोन था। हेलो रोहन सुनो। हाँ बोलो सर। देखो रोहन, मुझे पता है कि तुम्हारी छमक छलो तुम्हारे आसपास घूम रही है, लेकिन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या? हेलो तो सुनाई नहीं दे रहा है? लगता है रिंग नहीं आ रहा है। अंदर जाके बात करता हूँ सर, 1 मिनट। ओके सर। हम आराम से खाना खाओ तुम लोग। हेलो। अरे तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? जाके देखना वो किससे बात कर रहा है। कोई जरूरत नहीं मम्मी। अरे हमारे ऑफिस में आग लगी, बॉस ने मुझे फौरन बुलाया है, मुझे जाना होगा। मैं 1-2 घंटे में वापस आऊंगा। ओके? मैं आऊं पानी डालने? नहीं, तुम यहाँ बैठ के पानी पियो। बॉस ने फायर ब्रिगेड बुलाया है। फेंक रहा है, बाल्टी भर भर के फेंक रहा है। मम्मी तुम चिंता क्यों करती हो? अभी पता चल जाएगा फेंकना था या नहीं। आओ मेरे साथ। ओके। क्या है? खाने के टेबल से एक मिनट मम्मी, 1 मिनट। ये देखो, ये क्या है? अब पता चल जाएगा कि आखिर उसने बात किससे की। अरे वाह मेरी बेटी। अरे तू बोलो। रोहन, डैडी की तबीयत
मत देख मत देख मत देख। सॉरी बाबा सॉरी, मैं नहीं आ सकता वरना रिंकू मेरा मुंह कभी नहीं देखी। करेक्ट। ओके बाबा, नौटंकी कर रही है। आता हूँ कोई बहाना बनाकर। वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने दूसरी शादी कर ली थी? अरे रोहन, तुम इतनी जल्दी आ गए? अरे ससुर जी सीरियस है तो आऊंगा ही ना। कहाँ है वो? चलो चलो उन्हें हॉस्पिटल में ले चलते हैं। मुझे हॉस्पिटल क्यों? मुझे क्या हुआ है? अरे मुझे रितु ने फोन करके बताया कि आपकी तबीयत खराब है। आपकी तबीयत बहुत खराब है। उल्टी कर रहे हैं क्या? नहीं, खांसी खांसी? ओह समझ गया। मतलब ससुर जी आप भी इनके साथ मिलने हैं? हाँ बिना। एंड यू आर टू मच रितु, तुम तो मुझे मरवा दोगी यार। देखो रोहन, इसमें मेरा Shut up! अरे वाह डैडी, व्हाट अ सरप्राइज। बिट्टू के बच्चे, सरप्राइज तो मुझे भी हो रहा है। इतनी रात गए कहाँ घूमने गए थे तुम? एक मिनट। बोल। अरे पड़ोस में वो प्रकाश है ना, प्रकाश? कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट? अपना दोस्त। क्या कॉलेज स्टूडेंट तुम्हारा दोस्त है? हाँ, उसके साथ में बाइक पर घूमने गया था। क्या बाइक चलाता है? चुप कर। आइंदा अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट के साथ बाइक पे घूमने गया ना, एक दूंगा खींच के। और रात में इतनी देर कभी बाहर मत घूमना। देखो बेटा, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो यूं रात को बाहर घुमा नहीं करते। अच्छे बच्चे नहीं घूमते ना? हाँ बेटा। तो फिर मुझे क्या टेंशन? जाके होमवर्क करो, जाओ। मैं चलता हूँ रिटू। बिट्टू मैंने तुमसे कहा जाके होमवर्क करो। घंटी बजी। करो। मर गई। क्या हुआ? आंटी मम्मी। मर गए। दरवाजा खोलो। मेरे बेटे, मेरे अच्छे बेटे, देखो अब तुम्हें जब भी कभी प्रकाश के साथ बाइक पे घूमने जाना हो ना, तुम जा सकते हो। और इतना जल्दी आने की भी जरूरत नहीं है। 2-4 घंटे लेट आओगे फिर भी चलेगा बेटा। डैडी और कैसे घूम सकता हूँ? क्यों? होमवर्क पेंडिंग है ना। अरे तो मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा होमवर्क मैं पूरा करूंगा, इसलिए तो मैं आया हूँ। ओके जरा संभालो। चलो बेटा चलो। ओके ओके, मैं हैंडल करती हूँ। रिंकू तुम? क्या है रोहन? कौन रोहन मतलब क्या? तुम्हें हर वक्त इस घर में सिर्फ रोहन ही दिखाई देता है क्या? अभी दिखाई नहीं दिया, जब दिखाई देगा तब देखना। रोहन, अरे अरे तुम कहाँ मेरे घर में घुसी चली जा रही हो? अरे तुम्हारे घर में तो वो पहले से ही घुस चुकी है। ओ वहाँ। अरे क्या बाथरूम में कौन है वो हेलमेट पहने? हाँ अरे मैडम आपका शावर लीक कर रहा था ना बाथरूम में, वो आपने एकदम मस्त बना दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो आपने को मोबाइल पे फोन मारने का। समझ गई, प्लम्बर। प्लम्बर मैं तुम्हें फोन करूंगी। अब हम जाता है। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी कहाँ? जाता है। पैसे तो ले जाओ। कैसा बात करते मैडम, आप उन खूबसूरत लेडीज लोग से पैसा नहीं लेते। क्या तुम ही जाता है। आपको मैं कैसी लगती हूँ? अरे मैडम आप तो इनसे भी खूबसूरत है। मतलब इनके जितनी ही खूबसूरत है। सुनिए, मेरा भी है ना, वो शावर लीक कर रहा है। जरा मेरे साथ मेरे घर चलिए ना। अरे घर का शावर तो ठीक है रिंकू। शावर नहीं, लेकिन हमको टाइम नहीं है मैडम, हम बहुत बिजी है। जाता है। मैं आपको बहुत बढ़िया इनाम दूंगी। अरे नहीं, हमको टाइम ही नहीं है। जाता है। जाता है? हाँ। हेलो, हाँ रोहन बोलो। कल आ रहे हो ना? क्या कल तुम बिट्टू के बर्थडे पे नहीं आ रहे? हेलो डैडी, कल आपको आना होगा, जरूर आना होगा, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। मम्मी, रात के 10 बज रहे हैं और रोहन बिट्टू के बर्थडे पर नहीं जा रहा है। देखना उसका अभी शुरू हो जाएगा,
रिंकू डार्लिंग, थोड़ी देर के लिए जाकर आता। रिंकू, देखो देखो देखो, उसने बोला। क्या है रोहन? रिंकू, मैं थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकता हूँ? टीवी? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? इस वक्त तुम्हारी मम्मी टीवी को चिपकी होती है ना, इसलिए पूछा। यहाँ खड़ी हट्टी कट्टी नजर नहीं आ रही हूँ? जाओ तुम चिपक जाओ। रिंकू को छी! रोहन, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? याद है, बिल्कुल याद है। और थोड़ी देर बाद जाऊंगा मैं ब्रश करने। मैं ब्रश करने की बात नहीं कर रही हूँ, तुम कुछ और भूल रहे हो। याद है, अच्छी तरह से याद है। और थोड़ी देर बाद करूंगा मैं गुड नाइट किस। मैं गुड नाइट किस की बात नहीं कर रही हूँ, तुम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हो। ओफो रिंकू, प्लीज पहलियां मत बुझाओ। पहलियां बूझते बूझते मैं थक गया हूँ। रोहन, आज तुम्हारे बेटे यानी कि बिट्टू का बर्थडे है। याद है, अच्छी तरह से याद है रिंकू, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा उसके बर्थडे सेलिब्रेशन पर। क्यों? क्योंकि आज मेरा रिट्टू के यहाँ जाना 3rd टाइम हो जाएगा। और अगर तुम्हें मालूम हुआ और तुमने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया तो तुम मुझे तलाक दे दोगी। और डार्लिंग, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे इतना चाहते हो। चलो। नहीं, मैं नहीं चलूंगा। मैं इतनी जल्दी सोने नहीं चलूंगा। मैं सोने की बात नहीं कर रही हूँ रोहन, बाहर चलते हैं, चलो कपड़े बदलो। अरे आर यू मैड? ये कोई घूमने जाने का वक्त है रिंकू? रोहन, हम घूमने नहीं जा रहे हैं। अब तो हम बिट्टू का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सच? मम्मी, मम्मी, क्या है? दूसरा कैंडल जलाऊं? कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे डैडी को पता कैसे चलेगा कि हम कितनी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। मम्मी, जब तक हम डैडी का इंतजार करेंगे तो ये वाला कैंडल बुझ जाएगा और फिर जब मैं केक काटूंगा तो आप लोगों को क्रीम की जगह मोम खाना पड़ेगा। बिट्टू बेटा, वो मोम वाला टुकड़ा जो है ना, तुम वो अपनी नानी के लिए रख देना। तो सोच ही रही थी, बहुत देर हो गई, मेरे खिलाफ कुछ बोले नहीं आप। मम्मी, डैडी आ गए। कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की, उनके पास डुप्लीकेट चाबी है, वो अपने आप अंदर आ जाएंगे। चलो हम सब सोने की एक्टिंग करते हैं। चलो 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 बैठो। देखा रिंकू, मेरा इंतजार करते करते सारे लोग सो गए। बिट्टू, कौन? आंटी मम्मी। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू आंटी मम्मी। ओफो, तुम आई हो, व्हाट अ सरप्राइज। वैसे रिंकू में इंसानियत है, हैं? रोहन, तुम बिट्टू को विश नहीं करोगे? वो तो मैंने कल ही किया था। क्या? भूल गया था, करता हूँ। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। थैंक यू डैडी। चलो केक काटते हैं। दोनों मम्मियाँ मेरे अगल बगल खड़ी होंगी। और मैं? आप हमारे फोटोग्राफर। वैसे बिट्टू बेटा, इस वक्त फोटो खींचने लायक शक्ल तो तेरे डैडी की हो गई है। चलो चलो केक काटे। हाँ चलो भाई चलो। बाय द वे मैडम, अगर तुम्हें आना ही था तो थोड़ा जल्दी आ जाती। मेहरबानी समझो जो मैं आ गई। तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना दोनों की शक्लें टेढ़ी मेढ़ी आएंगी फोटो में। बेटा काटो। क्या कर रहे हो? तो काटो। अरे मेरे कहने का मतलब था केक काटो। ओके, रेडी रेडी। हाँ रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बिट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शाबाश शाबाश। मैं तुम भी कहो बेटा। हाँ शाबाश। डैडी को बुला। आ जाओ शाबाश। रेडी। बोलो बोलो। जब कल
कत्ता लाता ना खिलाने वाला, वो अच्छी तरह से भौंक नहीं रहा। लेकिन तू क्यों भौंक रहा है? क्या कह रही? क्या? कल तुम यहाँ आए थे? Of course, for the third time. दो, अब तलाक दो। तो तुम्हें इस बार दे ही दूंगी। नहीं, मैं समझाता हूँ रिंकू, मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो, कल मैं यहाँ आया था, लेकिन बिट्टू को गिफ्ट देना था ना, इसलिए क्योंकि मैं जानता था आज तो तुम मुझे आने नहीं दोगी। लेकिन तुम्हारी शर्त क्या थी, जरा याद करो कि अगर तुमने रितु के घर मुझे 3 बार रंगे हाथ पकड़ा तब तुम मुझे तलाक दोगी। इसलिए तुम मुझे तलाक नहीं दे सकती। तलाक नहीं दे सकती ना? हाँ। कुछ और तो दे सकती हूँ। क्या?